हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। बिहार स्पेशल सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग प्राचीन बिहार के पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें गुप्तकालीन बिहार से आगे का एमसीक्यू होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि बात करें गुप्त काल की, यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था तो कहाँ हुआ था? सही उत्तर जाएगा डी, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश के स्थापना का कौन सा वर्ष था? तो सही उत्तर जाएगा बी, यानी 320 ईस्वी। नेक्स्ट, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये कहाँ की थी? तो सही उत्तर जाएगा ए, यानी पाटलिपुत्र में किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? सही उत्तर जाएगा बी, यानी समुद्रगुप्त ने कहा, यानी समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा करता था। नेक्स्ट, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। सही उत्तर जाएगा बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। यानी बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? सही उत्तर जाएगा ए, यानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। सही उत्तर जाएगा सी, यानी गुप्त काल ही था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे तो कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी तो किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में ही हुई थी। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत का भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। तो याद रखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और ये पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो सही उत्तर जाएगा डी, यानी पाटलिपुत्र से। तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो पाटलिपुत्र नगर से है। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? सही उत्तर जाएगा डी, यानी शाहाबाद में प्राप्त हुई है। तो गुप्त काल की कार्तिकेय मूर्ति किस किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये शाहाबाद जिला से प्राप्त हुई थी। 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। नेक्स्ट, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पे खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? सही उत्तर जाएगा सी, यानी ये गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी गुप्त काल में ही हुआ था। तो जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तिरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा जिसे बोलते हैं, आधुनिक नाम दरभंगा है। तो दरभंगा का प्राचीन नाम क्या था? तो तिरभुक्ति था। का राज्यपाल था तो कौन थे राज्यपाल? सही उत्तर जाएगा ए, यानी गोविंद गुप्त थे। तो तिरभुक्ति यानी दरभंगा का राज्यपाल कौन थे? तो गोविंद गुप्त थे। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। नेक्स्ट, बिहार में बुद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र है, तो ये कौन है? तो नालंदा है। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? तो नालंदा था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो सही उत्तर जगह से आइए फाहियान ने बोला था, यानी फाहियान ही ने बताया था कि मध्य भारत में सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर हुआ करते थे और धनपतियों ने यहाँ पे चिकित्सालय बनवाया था जहाँ पे कि रोगियों को मुफ्त में भोजन और दवाएं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का आरंभ होता है कब होता है? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी 320 ईस्वी में हुआ था। तो गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ था। में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने किया था। तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी हरिसेन थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे। नेक्स्ट, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो सही उत्तर जाएगा बी, यानी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? सही उत्तर जाएगा डी, यानी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो सही उत्तर जाएगा हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप तथा कमजोर शासक, यानी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी इसके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पे मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? सही उत्तर जाएगा डी, यानी नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। तो नरसिंह गुप्त के समय ही मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे? तो सही उत्तर जाएगा वराह मिहिर, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त, यानी ये तीनों के योगदान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। पहला क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था? सही उत्तर जाएगा ए, यानी कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी कुमारगुप्त थर्ड ने। नेक्स्ट, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी दामोदर गुप्त ने। यानी दामोदर गुप्त ने मोखरी शासक को परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? सही उत्तर जाएगा डी, यानी माधव गुप्त को बनाया था। यानी हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी आदित्य सेन ने किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया था? सही उत्तर जाएगा यानी आदित्य सेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये कौन थे? सही उत्तर जाएगा बी, यानी जीवित गुप्त सेकेंड थे। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? सही उत्तर जाएगा यानी कृष्णगुप्त को कहा गया है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था, यानी कृष्णगुप्त हमेशा विद्वानों द्वारा घिरा रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका होगा हर्षगुप्त, जिसको वीर योद्धा की उपाधि लिया था। कुमारगुप्त, महाराजाधिराज की उपाधि। जीवित गुप्त, राजाओं के सिरमौर। और आदित्य सेन, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि लिया था। याद रखिएगा किसने क्या उपाधि लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था, तो किसके बारे में कहा गया है? तो सही उत्तर जाएगा डी, यानी जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, तो कौन था? तो आदित्य सेन थे। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? सही उत्तर जगह डी, यानी आदित्य सेन के काल में किया था। कौन? तो चीनी राजदूत वांग हुएन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? सही उत्तर जगह बी, यानी श्री कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। ये इसका क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल के बाद और बिहार। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? सही उत्तर जगह सी, 673 ईस्वी में किया था। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? सही उत्तर जगह डी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सही उत्तर जगह डी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। वेन्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 ईस्वी यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन्सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? सही उत्तर जगह ए, यानी सन 635 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? सही उत्तर जाएगा सी, यानी शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। पालकालीन बिहार। इससे पहले हम लोग यदि कुछ गुप्त काल की अन्य जानकारी की बात करें, यदि क्वेश्चन ये पूछेगा तो प्रथम गुप्त शासक कौन था जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? तो याद रखिए ये समुद्रगुप्त थे। और स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। और अंतिम यानी लास्ट गुप्त शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। और इसमें यदि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करता था? तो ग्राम हुआ करता था। और ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहते थे? तो ग्रामिक कहलाता था। और भू राजस्व का कुल उत्पादन कितना होता था? तो 1/4 भाग के 1/6 भाग हुआ करता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पालकालीन बिहार की ओर। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? सही उत्तर जगह बी, यानी बिहार में अवस्थित था ये। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर जगह बी, यानी गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक था तो कौन थे? तो धर्मपाल थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? तो कुमारगुप्त। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? सही उत्तर जगह सी, यानी पाल वंश के शासक ने। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर जगह डी, यानी भागलपुर में है। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। सही उत्तर जगह यानी हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल थे। नेक्स्ट, मुंगेर जो कि बिहार में है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन थे? सही उत्तर जगह बी, यानी देवपाल थे। नेक्स्ट, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? सही उत्तर जगह यानी महायान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो सही उत्तर जगह सी, यानी देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया? सही उत्तर जगह यानी धर्मपाल ने दिया था। नेक्स्ट, किस शासक ने उदंतपुरी, जिसे प्रेजेंट में बिहार शरीफ कहा जाता है, में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? सही उत्तर जगह यानी गोपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? सही उत्तर जगह डी, यानी पाल युग में। नेक्स्ट, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। सही उत्तर जगह बी, यानी धीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमल एवं विठपल कहाँ के निवासी थे? सही तो जगह सी, ये नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? सही तो जगह ए, नालंदा एवं कुर्कीहार से, जो कि गया में है। सॉरी, कुर्कीहार जो कि गया को कहा जाता है। तो पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं एक सांचे ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है? तो नालंदा एवं गया में। नेक्स्ट, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमल एवं विठपाल समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? सही तो जगह डी, यानी धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? सही तो जगह सी, यानी पाल युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही तो जगह डी, यानी नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो पालकालीन चित्रकला भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से हुआ है। नेक्स्ट, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो किसमें कहाँ करते थे? तो पाटलिपुत्र से करते थे। नेक्स्ट, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? तो ये मगध को कहा जाता था। नेक्स्ट, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो ये नालंदा में करवाया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला या त्रिहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? सही तो जगह ए, यानी रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला या त्रिहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, तो कौन थे? तो न्याय देव थे। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, ये कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ में था। तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ हुआ करता था? सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो कौन थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक? बी, यानी हरि सिंह थे। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, तो कब हुआ था? तो 1378 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? सही तो जगह यानी कर्नाट शासक के ही काल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी त्रिहुत आया था, कब आया था? तो ये 1234 ईस्वी में आया था। तो तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी 1234 ईस्वी में तिरहुत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पे किसका शासन था? संयुक्त जगह यानी नरसिंह देव का शासनकाल था। नेक्स्ट, तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पे आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। संयुक्त जगह डी, यानी धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया है। तो तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पे आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, तो कौन था? तो राम सिंह देव थे। तो तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य के शासक कौन थे? तो राम सिंह देव। नेक्स्ट, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? संयुक्त जगह बी, यानी हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? संयुक्त जगह सी, यानी हरि सिंह देव के काल में विकसित हुआ था। प्राचीन बिहार को समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मध्यकालीन बिहार को कवर करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।